आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल आप सभी का शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे दर्शक और श्रोतागण सभी जानते हैं कि चुनावों पर यह हमारा कार्यक्रम पिछले एक माह से शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा है। हर बार हमारे पास 4 कवि होते हैं, 4 ऐसे रचनाकार जो चुनावी चर्चा में शामिल होते हैं अपने काव्य के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि कवियों की जुबानी ये चुनावी कहानी या फिर चुनावी कहानी इन कवियों की जुबानी। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावों के दौरान जो बोल नहीं पाते हैं और हर चीज को ऐसे ही सहन करते रहते हैं और बिना सोचे समझे अपने मतदान की तरफ चले जाते हैं, यानी भीड़ के कुछ कह सकते हैं भीड़ के लोग होते हैं और भेड़ चाल में चलते हैं। तो ऐसे लोगों को ही जागरूक करने के लिए और नेताओं की क्या गतिविधियां रहती हैं वो किसी से छुपी नहीं है, उन सभी के लिए हमारे कविगण कहते आए हैं और कह रहे हैं और अभी आगे भी 1-2 कड़ी होनी है इसकी चुनावों तक। तो ये हमेशा कहते हैं कि हम तो जरूर बोलेंगे, जनता बोले चाहे ना बोले पर हम तो जरूर बोलेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए हैं, कार्यक्रम का नाम हम तो जरूर बोलेंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे पास 4 साहित्य मनीषी एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं एक ऐसे साहित्यकार का, ऐसे शायर का, ऐसे हिंदी के मर्मज्ञ। आप कहेंगे कि मैं शायर भी कह रहा हूं और हिंदी के मर्मज्ञ। जी हाँ, वो शायरी के साथ साथ हिंदी पर उनकी जो एक सुदृढ़ पकड़ है, एक मजबूत पकड़ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं भूलना नहीं चाहता, इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कहूंगा कि आप अभी इस देश के सबसे बड़े कार्यक्रम जो होते हैं स्वर धरोहर और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यक्रम से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अभी आप चंडीगढ़ से 12 तारीख को ही लौटे हैं और वहां क्योंकि पंजाबी बोली जाती है तो आपने पंजाबी के जलवे भी बखेरे, आपने 2 कलाम वहां पंजाबी में पढ़े, जिससे मैं हतप्रभ रह गया। चलिए, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। और मैं परिचय कराता हूँ, परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन औपचारिकता होती है परिचय कराने की। ऐसी एक हस्ती से जिनका नाम है तहसीन मुनव्वर। मेरे राइट में सबसे पहले बैठे हैं तहसीन मुनव्वर साहब। तो मैं जितना भी कहूंगा कम होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा 30-32 मिनट का कार्यक्रम होता है, अगर मैं 30-32 मिनट उन्हीं का परिचय दूं तो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए संक्षिप्त परिचय ही आप इसको मानिएगा। और आप एडिटर इन चीफ भी रहे हैं बहुत बड़े चैनल के न्यूज 18 उर्दू, आप समझ सकते हैं। और अभी अभी आपने चंद 1-2 महीना पहले ही आपने वहां से सेवानिवृत्ति ली है और पूरे देश नहीं विदेशों में भी आप अपने काव्य के लिए, अपनी हिंदी कविताओं के लिए, शायरी के लिए परचम फहरा रहे हैं। फिलहाल इतना ही परिचय से काम चलेगा। बहुत बहुत स्वागत है जनाब तहसीन मुनव्वर साहब। बहुत दूसरे मेरे साथ बैठी हैं दीपिका बल्दिया जी। आप गाजियाबाद से हैं और वैसे तो सभी रसों पर आप लेखन करती हैं, लघु कथाएं भी आप लिखती हैं, लेकिन गजल और कविता आपकी मुख्य विधा है। आप, मैं परिचय क्या दूं, मैं कहूंगा कि आप जब इनको सुनेंगे तो वही इनका स्वयं का आपके समक्ष परिचय होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपिका जी। और मेरे साथ बाएं में बैठे हैं ऐसे दिग्गज कवि, इतने ओजस्वी कवि, वीर रस के सशक्त हस्ताक्षर हैं आप, अजय मिश्र दबंग जी। जहां भी गए अपनी एक छाप ही छोड़ी है इन्होंने और यही कारण है कि आज ये हमारी भी पकड़ में आ गए हैं और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ बैठे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, शिरकत की है उन्होंने। तो वीर रस के ओजस्वी कवि, बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर,
हमारे अजय मिस्टर धवन जी। हार्दिक स्वागत। चौथे कवि के रूप में इस कड़ी के जो चौथे कवि हैं ये हैं मुकेश श्रीवास्तव जी। इन्हें युवा कवि भी कहा जाता है और अनुभवी कवि भी कहा जाता है। स्वांते सुखाई के लिए अधिक लिखते हैं, लेकिन काफी मंचों पर जाते हैं और हमारे विषय से संबंधित जब मैंने इनका काव्य पाठ देखा तो मुझे मजबूर होना पड़ा इनको बुलाने के लिए, क्योंकि प्रतिभाएं जहां भी होती है शब्दावली दर्पण न्यूज उन्हें ढूंढकर मंच पर ले आता है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मुकेश जी आपका। तो परिचय के बाद इस चुनावी माहौल पर जो ये कार्यक्रम हमारा चुनावी कहानी कवियों की जुबानी चल रहा है, इस कड़ी में मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि हम तो जरूर बोलेंगे, मैं हमारे जनाब अंतर्राष्ट्रीय शायर साहब मुनव्वर साहब क्या बोलेंगे, सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। शुक्रिया साहित्य जी पंडित साहित्य चंचल जी मेरे परम मित्र हैं और यहाँ आना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आता हूँ और ये मुझे कभी भी कहीं पर भी बुलाते हैं मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि मेरा इनके साथ आत्मीय जो है मेरा इनके साथ संबंध है, एक इमोशनल मेरे इनके साथ बॉन्ड बना हुआ है। आपकी बात है सर ये नहीं, शब्दावली दर्पण न्यूज में साहित्य को जो जिस प्रकार से साहित्य चंचल जी ही जो है ऊपर ला सकते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है और हमें इनको हर प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि कुछ ही लोग तो हैं जो अपने आप में एक साहित्य अकादमी है और जो काम साहित्य अकादमी इतने फंड के साथ, सरकारी फंडों के साथ कर रही होती है, वो अकेले साहित्य चंचल जी अपने फंड से कर रहे हैं। तो ये जो है इनके लिए जो है हम जो है इनका साधुवाद भी करते हैं, इनको धन्यवाद भी करते हैं और हम जितने भी साहित्यिक लोग हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि साहित्य चंचल जी की साहित्यिक जो सेवाएं हैं उनमें भरपूर योगदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चुनावी मौसम है और यहाँ पर जो है हमारे देश में चुनाव अजीबोगरीब तरीके से लड़ा जाता है, जिसमें वोटरों को लड़ाया जाता है और अपना उल्लू सीधा किया जाता है। जो अभी इधर खड़ा होता है जरा देर में उधर नजर आने लगता है, कौन कहाँ किसके साथ है किसी को पता नहीं होता। जी बिल्कुल। तो मैंने बहुत पहले एक साहब को देखा था, हमारे अपने ही लोगों में से थे, वो शाम को किसी और के साथ थे और सुबह किसी और के साथ क्या बात है, क्या उस रात में क्या से क्या हो गया देखते देखते। हकीकत है। तो उस पे मैंने 2 शेर पुरानी दिल्ली के अंदाज में कहे थे। वाह वाह। मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इरशाद। इधर जो खड़ा था उधर दिख रिया है। वाह, दिख रिया है। क्या बात है, क्या बात है। इधर जो खड़ा था उधर दिख रिया है जी, बड़ा तेज इसका सफर दिख रिया है। इधर जो खड़ा था बहुत अच्छा कटाक्ष है। उधर दिख रिया है बड़ा तेज इसका सफर दिख रिया है। जरा देर पहले तो भैया के संग था मगर अब बहन जी के घर दिख रिया है। वाह क्या बात है। जरा देर पहले तो भैया के संग था बहुत गजब। मगर अब बहन जी के घर दिख रिया है। अब देखिए थोड़ा सा मूड चेंज करता हूँ, ये तो मेरा अंदाज नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आपको शेर सुनाया क्योंकि उस वक्त अचानक हो गया तो मैंने कह दिया था। ये आपका हर अंदाज निराला है जनाब। बहुत ओछी उड़ानें चल रही हैं, बहुत ओछी उड़ानें चल रही हैं, बिना सुर की ही ताने चल रही हैं। क्या बात है। बहुत ओछी उड़ानें चल रही हैं, बिना सुर की ही ताने चल रही हैं। सभी कानों को अपने बंद कर ले, सभी कानों को अपने बंद कर ले, सियासत की जबानें चल रही हैं। सभी कानों को अपने बंद कर ले, जिंदाबाद, सियासत की जबानें चल रही हैं। बहुत 2 शेर और देखिएगा कि ये जो अंधेरा तारी है, हम सब एक ही है।
हम लोगों को कोई जो है पानी पे लाठी मार के कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत खूबसूरत बात कही। ये जो अंधेरा तारी है, सूरज की मक्कारी है। हाँ, ये जो अंधेरा तारी है, सूरज की मक्कारी है। हम तुम साथ में रहते हैं, कैसी दुनियादारी है। क्या बात, क्या क्या बात, बात, क्या क्या बात। हम तुम साथ में रहते हैं, कैसी दुनिया, कैसी दुनियादारी है। देखिए ये समय बदलेगा, जरूर बदलेगा। मुझे उम्मीद है कि रात को चीरता हुआ जैसे, रात को चीरता हुआ जैसे सुबह को आफताब आता है। क्या बात है। सूरज रात को चीरता हुआ जैसे सुबह को आफताब आता है। देखने वाले गौर से देखें किस तरह इनकलाब आता है। क्या देखने वाले गौर से देखें, गौर से देखें किस तरह इनकलाब आता है। एक सवाल एक और हुआ कि इतने सारे खड़े हुए हैं यहाँ, भाई मैं किसको वोट दूं? जी, इतने सारे खड़े हुए हैं यहाँ, क्या हो गया चुनाव? भाई मैं किसको वोट दूं? बोलो, वोट तो मुझको ही देना भाई। आपको कितने नोट दूं? बोलो, वोट तो मुझको ही देना भाई। आपको कितने नोट दूं? बोलो। एक गजल माहौल के ऊपर ही, सियासत के ऊपर ही, लेकिन उससे पहले दो तीन अशार के। वो कहते हैं जी, हुकूमत चल रही है। वो कहते हैं हुकूमत चल रही है। मैं कहता हूँ जरूरत चल रही है। मैं कहता हूँ जरूरत चल रही है। उजाले जी हुजूरी कर रहे हैं, अंधेरों की सियासत चल रही है। अंधेरों की सियासत। उजाले जी हुजूरी कर रहे हैं, अंधेरों की सियासत चल रही है। सब अपने आप चलता जा रहा है, सब अपने आप चलता जा रहा है। कहाँ कोई क़यादत चल रही है। वाह वाह। वो कल दुश्मन के होंगे साथ, लेकिन अभी मेरी हिमायत चल रही है। क्या बात है। वो कहते हैं हुकूमत चल रही है। जी, वक्त हो तो एक गजल और स्वागत है, किस तरह का माहौल है, किस तरह के हमारे आसपास में। स्वागत है जनाब। सितारे सारे सभी माहताब छूटे हैं। सितारे सारे सभी माहताब झूठे हैं। ज़मी के जितने भी हैं आफताब झूठे हैं। ज़मी के जितने भी हैं आफताब झूठे हैं। जिसे भी चुनता हूँ रहबर वो लूट लेता है। जिसे भी चुनता हूँ रहबर वो लूट लेता है। मैं ना समझ हूँ या फिर इंतखाब झूठे हैं। मैं ना समझ हूँ या फिर इंतखाब झूठे हैं। और इसी में एक मतलब हुआ था कि बुलंद आला हो मालिक जनाब झूठे हैं। बुलंद आला हो मालिक जनाब झूठे हैं। जो हाकिमों ने दिए हैं खिताब झूठे हैं। मैं जानता हूँ कि इनका रहा हूँ बरसों तक। मैं जानता हूँ कि इनका रहा हूँ बरसों तक। कसम खुदा की ये अली जनाब झूठे हैं। कसम खुदा की। मैं जानता हूँ कि इनका रहा हूँ बरसों तक। कसम खुदा की ये अली जनाब झूठे हैं। सदा ये खून शहीदा से आती रहती है। सदा ये खून शहीदा से आती रहती है। मेरी सदी के सभी इनकलाब झूठे हैं। और जो शाम होते ही घर घर में पूछे जाते हैं, हमारे एक टीवी चलता रहता है, उसमें उल्टे सीधे सवाल होते हैं। जो शाम होते ही घर घर में पूछे जाते हैं, सवाल सारे गलत है, जवाब झूठे। सवाल सारे गलत है, जवाब झूठे हैं। और एक आखिरी शेर के इसमें एक गजल का शेर उठ गया कि तेरे बदन की जो खुशबू मिली तो ये जाना, तेरे बदन की जो खुशबू मिली तो ये जाना, ये सारे चंपा चमेली गुलाब झूठे हैं। ये सारे चंपा चमेली गुलाब झूठे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ही खूबसूरत शायरी, बहुत ही उम्दा गजल, जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ेंगे। जनाब, मैं एक बात आपके बारे में थोड़ा सा कहना भूल गया था कि मुझे उस शोले फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, असरानी का। सभी जो श्रोतागण जो हमारे देख रहे हैं, दर्शकगण, शोले मूवी कैसी है कि बच्चे बच्चे के जबान पर है कि सब बदल गए पर हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदले। इतने तबादले होने के बाद भी मतलब हम नहीं बदले, हम नेगेटिव बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। तो वो मैं इसलिए कहना आवश्यक समझ रहा था कि मैंने रेल मंत्रालय में आपको देखा कि मंत्री बहुत सारे बदल गए, लालू जी भी बदले, ममता दीदी भी बदली, रेल मंत्री रहे, नीतीश जी भी बदले और पासवान जी भी बदले। इस तरह से कितने लोग बदल गए अपनी पंचवर्षीय योजना पूरी करके, लेकिन आप रेल मंत्रालय के इन सभी मंत्रियों के आप परामर्शदाता, मुख्य परामर्शदाता आप रहे। पूरा मीडिया आपके पास, सारी खबरें आपके पास लेता था। तो मेरा तब से आपसे परिचय है, तो वो मैं थोड़ी सी बात मुझे याद आ गई, इसलिए कहना पड़ा कि आप नहीं बदले जनाब। और कभी बदलिएगा भी मत, इसी तरह से आप चमकते रहिएगा। और आपके बारे में कहूंगा कि ज्यादा कहना है, समझ लीजिए कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा होता है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर शायरी, साधुवाद देता हूं आपको। और मैं बढ़ता हूं, कवित्री महोदया मौजूद हैं, दीपिका जी। तो दीपिका बल्दिया जी, आप इस चुनावी चर्चा के विषय में, नेताओं के विषय में या जनता के हित में क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? साहित्य जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। मुझे यहाँ पे आपने अपने साहित्य शब्दावली दर्पण न्यूज में मुझे बुलाया और मौका दिया अपनी बात कहने का, सबके सामने रखने का। और शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार आपका। और आप साहित्य के क्षेत्र में एकदम उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और हम मतलब आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सबका सहयोग आपको मिलता रहे। और चुनाव का क्योंकि माहौल है और स्त्रियों के लिए बोला जाता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर होता है ना, थोड़ा सा कोमल स्वभाव तो कम दिखते हैं इस विषय में, लेकिन क्योंकि ज़रूरी है बात करनी, और इसलिए मैं यही कहूँगी कि शुरुआत में 4 लाइन से करूँगी। नेताओं के बारे में देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ कि सबका अपना अपना तरीका काम करने का होता है। जो चीजें हमें दिखती है सामने, वही सबकी अपनी अपनी राय होती है और उस हिसाब से बात करते हैं। जो दिखता है कभी वही लिखता है, वही लिखता है, वही बात है। तो बहुत धन्यवाद। शुरुआत में 4 पंक्तियों से करती हूँ, आप सबकी नजर। स्वागत। बिछी हुई है बाजियां, मतलब के सब खेल। बिछी हुई है बाजियां, मतलब के सब खेल। पनघट की दूरी बहुत, कैसे हो अब मेल। अच्छा, वाह, ये तो आप सबकी नजर है, बहुत धन्यवाद। और अब ये चुनावी माहौल पे मैं बोलूंगी कुछ पंक्तियां। क्यों मौसम बदला बदला है, क्यों मौसम बदला बदला है, बेचैन हो रही फिजाएं भी। क्या कहा, चुनाव आने को है। अभी तो चल रहे हैं चुनाव, लेकिन क्योंकि माहौल वही है तो सब कुछ बदल जाता है एकदम से जब चुनाव आते हैं। क्या कहा, चुनाव आने को है, रुख बदल रही हवाएं भी। इसको दोबारा बोलना चाहूंगी। क्यों मौसम बदला बदला है, बेचैन हो रही फिजाएं भी। क्या कहा, चुनाव आने को है, रुख बदल रही हवाएं भी, रुख बदल रही हवाएं भी। अच्छा, बहुत धन्यवाद। और चुनावी वादे सभी को पता है, कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते। ज्यादातर तो सभी जानते हैं कि क्या माहौल होता है चुनाव में। बहुत से वादे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते और उसके बाद कभी दिखाई भी नहीं देते। जो वादे करने आते हैं, घर घर जाते हैं हाथ जोड़े हुए। तो थोड़ा सा इसी माहौल पे मैं बात करूंगी। बिल्कुल। ये ख्वाबों का मौसम, ख्यालों का मौसम, दिलासों के बादल, चुनावों का मौसम। ये ख्वाबों का मौसम, ख्यालों का मौसम, दिलासों के बादल, चुनावों का मौसम। जुड़े हाथ कितने बवालों का मौसम, जुड़े हाथ कितने बवालों का मौसम। सियासत के वादों इरादों का मौसम, सियासत के वादों इरादों का मौसम। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी
देखिए लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जो हम भी लिखते हैं, मतलब सभी को मालूम है ये चीज, शिकायतें भी आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज नहीं पूरा करते। जी, जी। पता नहीं क्यों मतदान इतना कम लोगों को इसकी मतलब समझ नहीं आता कि कितना इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है मतदान की। जी। अगर आप चाहते हैं कोई सरकार आए तो आपको मतदान तक जाना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी पे आपका मैं कहना है थोड़ा सा- किसी भी सरकार को रोकना है, वापस तो भी मतदान करना है बिल्कुल। और परिवर्तन लाना है तो भी मतदान करना है, यानी मतदान अवश्य करना है। अवश्य करना है, आपका बहुत संदेश महत्वपूर्ण दीजिए। भूमिका है ये। मुझे वही थोड़ा आश्चर्य होता है कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग मतलब इस बारे में बिल्कुल, बिल्कुल। मतदान नहीं करते। तो उसी पे मैंने थोड़ा सा कुछ शब्द लिखे थे। अच्छी बात। स्वागत। सच झूठ की बलिवेदी पर सत्य दांव पर लगा हुआ है। सच झूठ की बलिवेदी पर सत्य दांव पर लगा हुआ है। मिथ्या भाषण काम न आए, मतदाता पे सवाल उठाए। वाह, अच्छा है। लोकतंत्र के महायज्ञ में संविधा मतों की देनी होगी। लोकतंत्र के महायज्ञ में संविधा मतों की देनी होगी। हर आहुति अमूल्य आपकी, स्वाहा झूठ की करनी होगी। क्या बात है। वाह वाह। अच्छा। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी। छुट्टी का कोई दिवस नहीं, लोग छुट्टियां मनाने चले जाते हैं बिल्कुल, अच्छा कहा। अपना जिम्मेदारी भूल के जी। छुट्टियां मनाने। जी। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी, छुट्टी का कोई दिवस नहीं। देश को सबसे पहले रखें, सोचें किसको देनी डोरी, सोचें किसको देनी डोरी। वाह। जी, अब मैं कुछ पंक्तियां हमारे चुनावी खोखले वादों में लिखा हुआ है मैंने, जो पूरा करते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जी। लेकिन जो लोग बस वोट मांगने आते हैं उसके बाद कभी दर्शन देते नहीं है, उनकी तिजोरियां भरती जाती हैं। बिल्कुल छोटे से सही घर बात। की जगह 4 बेडरूम हो जाता है, छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ी, पता नहीं क्या क्या कुछ चलता है। सही। उन लोगों पे है हुजूर आप भी कमाल करते हैं, हुजूर आप भी कमाल करते हैं, एतबार को हमारे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हर बार चुनावी वादों का मौसम, हर बार हम इस्तेकबाल करते हैं। नजरे इनायत अपने वादों की ओर फेरें, नजरे इनायत अपने वादों की ओर फेरें। हर गली कूचे में लोग इंतजार करते हैं, वाह वाह हर गली कूचे में वाह। लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि वो लौट के कभी आते नहीं। और अब एक मैं 4 पंक्तियों के साथ फिर मैं समाप्ति की ओर आऊंगी कि लोगों की जिम्मेदारी मेरी, मतलब मैं लेखक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है साहित्य के लोगों के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, कि कुछ पढ़ के अगर वो थोड़ा सा भी उन्हें प्रेरणा मिलती है तो मैं सार्थक होगी ये मेरी रचना। लेखक मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक प्रदर्शक होता है। बिल्कुल, बिल्कुल अपना आप कभी धर्म निभा रही हैं। स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सरकारों का काम सरकारें जाने, सरकारों का काम सरकारें जाने, सरकार चुनने का अधिकार पहचाने। मतदान स्थल तक जाकर पहले मतदान करने की कीमत जाने। क्या बात है। शिकायतों का अंबार फिर लगाना, जी। शिकायतों का अंबार फिर लगाना। जिम्मेदार नागरिक का फर्ज पहले निभाए। हाँ, अच्छा जिम्मेदार है भाई, नागरिक अच्छा का है। फर्ज पहले निभाए। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इससे मैं कहूँगी आपका साहित्य जी कि वो एक मौका आपने दिया मुझे अपनी बात रखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको एक अच्छे खूबसूरत काव्य पाठ के लिए बधाई देता हूँ। आपने अपनी बात बड़ी ही जिंदा दिली से रखी, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने अपनी अभिव्यक्ति दी। साधुवाद की पात्र हैं आप। अब मैं बढ़ता हूँ। देखिए, मैं जब इनका नाम लेता हूँ तो उससे पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण है। लोग मेरे लिए कहते हैं, जैसे जनाब मुनव्वर साहब ने कह दिया कि साहित्य चंचल साहित्य की सेवा में समर्पित है, जनाब ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिनका नाम दबंग है, तो आप सोचिए कि वाकई मंचों के बिल्कुल दबंग है, और दबंग ही आवाज है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, इसलिए आपको दोहरी बधाई देता हूं मैं, और आमंत्रित करता हूं। हम तो जरूर बोलेंगे मैं कि आप क्या बोलेंगे, अजय मिश्र दबंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य भैया, आपका आदेश हुआ तो उपस्थित होना मेरी जरूरत भी है और मजबूरी भी, क्या बात है। आप डिजर्व करते हैं जी। क्योंकि कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनको मना करने का साहस नहीं होता। आदेश नहीं आग्रह किसी भी नहीं, मेरे लिए तो आदेश है। ये भी आप मानते हैं जी। स्वागत। इसलिए कुछ भी हो, स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, उतनी ऊर्जा से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा सारे श्रोताओं से, लेकिन मैं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ होना चाहता हूँ जी। आपका आदेश मिले जी। 4 पंक्तियों से। जी। एक कठिन है शब्द लेकिन शुद्ध मेरा व्याकरण तो है। क्या बात है। क्या बात है। क्या एक बात है। कठिन है शब्द
हाँ। लेकिन शुद्ध मेरा व्याकरण तो है, क्या बात। फटे हालों में मेरे पास मेरा आचरण तो है। हाँ। फटे हालों में मेरे पास मेरा मेरा आचरण तो है। आचरण तो क्या बात है, है। और इबादत हो नहीं पाई, फरिश्ता बन नहीं पाया। क्या बात है भाई, वाह, इबादत हो नहीं पाई, बहुत अच्छा विषय। फरिश्ता बन नहीं पाया, सुरक्षित पास में इंसानियत का अनुकरण तो है। क्या बात है भाई, वाह वाह। पास में इंसानियत का अनुकरण तो है, हाँ। और तवील आशें अगर कुछ बात कहती हो उसे सुन लो। कि तवील आशें अगर कुछ अगर कुछ बात कहती हो कहती हो उसे सुन लो, बहाने से इसी शमशान में कुछ जागरण तो है। भाई, वाह वाह, ये पड़ेगा, वाह 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 वाह। तवील आशें अगर कुछ बात कहती हो उसे सुन लो, बहाने से इसी शमशान में कुछ जागरण तो है। जागरण तो हाँ, है। अच्छा है, वाह। और अभी हाँ, दीपिका जी ने कहा हाँ। मतदान करना चाहिए, बहुत ही सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया है। तो हाँ। मतदान क्यों करना चाहिए और किसे करना चाहिए, कुछ जी। पंक्तियां उस पर देता हूँ। जी, स्वागत। कि लोकतंत्र का महापर्व है, जागो हे भारतवासी। कि लोकतंत्र का महापर्व है, जागो हे भारतवासी, चुननी है सरकार तुम्हें और चुनने अच्छे प्रत्याशी। अच्छा है। कि उसे चुने जो भारत माता का सम्मान बढ़ाता हो, उसे चुने जो जनगण मन अधिनायक मन से गाता हो, वोट उसे दे जो करता हो जयकार किसानों की, वोट उसे दे फिक्र करे जो सरहद खड़े जवानों की, क्या बात है। वोट उसे दे जो नारी की इज्जत का रखवाला हो, वोट उसे दे जिसने मन में देशभक्ति को पाला क्या हो, बात है। जिसके शासन में बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न हो, जिसके शासन में सुनो दुखी कोई इंसान न क्या हो, बात है। जिसके शासन में गरीब के चूल्हे में भी गर्मी हो, जिसके मन में दरिद्र नारायण की खातिर भी नरमी हो। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी सत्ता रहेगी जिसमें कोई न सो जाए भूखा। हम्म, कि ऐसी सत्ता रहे कि जिसमें कोई न सो जाए भूखा, ही चुपड़ी ना मिले भले मिल जाए कुछ रूखा सूखा। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसमें मिलकर रह पाए, अपने दिल की एक दूसरे से वे खुलकर कह पाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। होली क्रिसमस ईद वाह, वाह, दिवाली वाह, वाह। सभी मिलाए मिलजुल कर, होली क्रिसमस ईद दिवाली सभी मनाए मिलजुल कर, और एक दूसरे के घर भी जाएं फिर खुलकर। अरे सुनो सरहद पर कोई आंच नहीं आने पाए। अरे सुनो सरहद पर कोई आंच नहीं आने पाए, और भारतीय माता का भी मान नहीं जाने पाए। ऐसा प्रतिनिधि चुनो कि तुमको चेहरे से पहचान सके। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कि ऐसा प्रतिनिधि चुनो कि तुमको चेहरे से पहचान सके, और हृदय से अपना हमदम तुमको जान सके। ऐसा प्रतिनिधि चुनो कि जो पक्का सच्चा दिल वाला हो, चंद गड्डियों की खातिर जो कभी न बिकने वाला हो। क्या बात है। कि रिश्वतखोरी बेईमानी से दूर रहे जो जीवन में, सदा भावना राष्ट्र हित की बनी रहे जिसके मन में। और ऐसा प्रतिनिधि जो दल बदलू ठग अथवा बेईमान न हो, जिसके मन में लालच वाला कोई भी प्रतिमान न हो। जब ऐसे सच्चे प्रतिनिधि संसद में जाएंगे और फैसला जनता के हित वाले वे ले पाएंगे, तभी सच्चा साबित होगा लोकतंत्र का पर्व। सुनो और हमें भी होगा अपने भारत माता पर। और इसी माहौल पर आप सबको समर्पित करते साहब पूरा आपने मैनिफेस्टो दे दिया। बहुत गजब, बहुत गजब का मैनिफेस्टो दे दिया। मैनिफेस्टो आपने क्या चुना है, वाह वाह। आपने क्या देखना है। बिल्कुल एक अच्छा सबक है। कि भीड़ से हटकर किनारे पर खड़ा सच बोलता जो, भीड़ से हटकर किनारे पर खड़ा सच बोलता जो, शाम तक उसकी न जाने कौन गति हो। और बंधनवार बनकर जो दीवारों पर टंगा है, कौन जाने कल वो राष्ट्रपति क्या पता राष्ट्रपति हो। और दे सको तो रोटियां दो, तुम मुझे तहजीब मत दो। दे सको तो रोटियां दो, तुम मुझे तहजीब मत दो। भूख का कोई सलीका हो जरूरी तो नहीं, और प्यास की मीरा उमर खयाम हो जाए कहाँ कब, एक जीने का तरीका हो जरूरी तो नहीं। प्यास की मीरा उमर खयाम हो जाए कहाँ कब, एक जीने का तरीका हो जरूरी तो नहीं। और जो सुबह घर से चले थे मुट्ठियां बांधे हुए, क्या बात है। वे दुम हिलाती भीड़ के संग हो न जाए। और वो कलम जो आज तुमसे
सुर्ख स्याही मांगती है, एक वाह। स्वागत गान लिखकर सोना चाहिए। एक वाह, स्वागत वाह, गान। वाह। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूब बेहतरीन आपकी रचना दबंग साहब। मैं ये कहूंगा कि एक एक पंक्ति में आपने जो एक एक शब्द दिया है वो किसी नगीने से कम नहीं था। आप ये समझिए कि आपने जिस तरह से अंगूठी में नगीना जड़ा जाता है, आपने शब्दों में अपनी शब्दावली में जो नगीना जड़ा है वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूं इतने ओजस्वी और सुंदर काव्यपाठ के लिए, और खास तौर से आपने पूरी चुनौती देते हुए और एक सुधार की गुंजाइश को रखते हुए जो अपना कवि धर्म निभाया है आपने, कि वाकई अगर आपकी बात ये नेता लोग सुन लें तो जरूर है कि हृदय परिवर्तन होना लाजमी है। वाह, मेरा ऐसा मानना है। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं बढ़ता हूं अपने मित्र मुकेश श्रीवास्तव जी की तरफ कि वो अपनी कविता या गजल के माध्यम से वो स्वच्छंद हैं जो भी पढ़ना चाहें, लेकिन चुनावी मौसम है। वैसे श्रृंगार पर भी बहुत लिखते हैं, लेकिन आज लगता है कि कविता में थोड़ा सा अंगार देखने को आपको मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तो मुकेश श्रीवास्तव जी, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि शब्दावली न्यूज दर्पण में मुझे बुला करके और आप महानुभाव के साथ एक मंच दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। स्वागत है। अच्छा, अभी सभी लोगों ने बोला कि चुनाव है, लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो लोगों के मन में एक वो है, दुविधा है, असमंजस है कि वोट दें, किसको दें, कैसे दें। इसी पर कुछ रचनाएं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जी, जो कुछ इस तरह से है कि बड़ी असमंजस में पड़ी है जनता, डाले किसको वोट। बड़ी असमंजस में पड़ी है जनता, डाले किसको वोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। बड़ी असमंजस में पड़ी है जनता, डाले किसको वोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। नहीं भरा है अभी हरा है जख्म पिछले सालों का, नहीं भरा है अभी हरा है जख्म पिछले सालों का, और प्यार के बदले मिला तमाचा दर्द गया निगालों का। क्या बात है, क्या बात है। नहीं भरा है अभी हरा है जख्म पिछले सालों का, प्यार के बदले मिला तमाचा दर्द गया नहीं गालों का। और भर रही तिजोरी उनकी, भर रही तिजोरी उनकी, कट रही जनता की वोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत सही कहा आपने। हमें लड़ाते गांव जलाते, हमें लड़ाते गांव जलाते बदल बदल कर भेष, हमें लड़ाते गांव जलाते बदल बदल कर भेष, करते सीधा अपना उल्लू जनमानस से करते द्वेष। सुलग रहे हैं सपने अपने, सुलग रहे हैं सपने अपने, जिस पर सिकती उनकी रोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। क्या बात, वाह वाह। बनाकर उनको अपना नेता हमने उन पर विश्वास किया, बनाकर उनको अपना नेता हमने उन पर विश्वास किया, करेंगे रक्षा आन बान की ऐसा हमने आस किया। बनाकर उनको अपना नेता हमने उन पर विश्वास किया, करेंगे रक्षा आन बान की ऐसा हमने आस किया। गिरगिट जैसा रंग बदलकर, गिरगिट जैसा रंग बदलकर दिखलाया मन का खोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। ना गिरते ये आसमान से, ना गिरते ये आसमान से, ना उगते कहीं जमीन में, ना गिरते ये आसमान में, ना गिरते ये आसमान से, ना उगते कहीं जमीन में, पल रहे हैं बढ़ रहे हैं अपने ही आस्तीन में। अच्छा, ना गिरते ये आसमान से, ना उगते कहीं जमीन में, पल रहे हैं बढ़ रहे हैं अपने ही आस्तीन में। डस न सके ये काले नाग, डस न सके ये काले नाग, गला यहीं पर दो तुम वोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की। क्या बात है भाई, क्या बात, बहुत गंभीर बात है। बह चली है हवा चुनाव की, बह चली हवा, बह चली है हवा चुनाव की, अब घर घर में ये आएंगे। बह चली है हवा चुनाव की, अब घर घर में ये आएंगे, बनेंगे हितैषी जन जन के और प्यार भी खूब लुटाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। बात में न आना अब हमको, बात में न आना अब हमको, चाहे करें मिन्नते लोट, दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। दागी बागी भ्रष्टाचारी सब खड़े चुनाव की ओर। शब्दों के साथ बहुत सुंदर सुंदर मुकेश जी, आपने बड़े साधारण तरीके से बहुत गहरी बात कह दी। बहुत सुंदर काव्यपाठ आपका। ये हमारे चार रचनाकार
अपनी अपनी बात सभी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ रखी। समझना जनता को है, समझना नेता को है। प्रार्थना करूंगा क्योंकि हम एक कवि जो है 4 कवियों के बीच बैठकर अगर अपनी रचना प्रस्तुत न कर पाए तो उससे ज्यादा जो है उसके ऊपर जुल्म कोई और हो नहीं सकता। साहित्य चंचल जी बहुत अच्छे कवि हैं और समाज की जो भाषा है, समाज का जो दुख दर्द है उसको प्रस्तुत करते हैं। इनके अंदर जो अलंकरण जिस प्रकार से वो अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। और साहित्य चंचल जी साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एक बहुत अच्छे कवि हैं। मैं इनसे जो है प्रार्थना करता हूँ, इनसे मैं दरखास्त करता हूँ हम चारों कवियों की ओर से कि साहित्य चंचल भी यहाँ पर अपनी कविता से हमारे दर्शकों को जरूर जो है उनको महसूस करें और अपनी एक काव्य पाठ जरूर करें। साहित्य चंचल नहीं शब्द हूँ जनाब, मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। आपने इस तरह की बातें कही और प्रशंसा में कुछ ज्यादा ही आपने कह दिया। आप जैसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैंने तो आप ही को पढ़वाने के लिए यहाँ पर बुलवाया था, लेकिन सभी लोग कहते हैं इसलिए मुझे हर कड़ी में एक छोटा सा काव्य पाठ करना होता है। लेकिन आज आपने जो आदेश दिया है उसका तो सहस्त्र पालन होगा कि नेताजी ओ नेताजी तुम बन गए हो अभिनेता जी। नेताजी ओ नेताजी तुम बन गए हो अभिनेता जी, वोट के खातिर झूठा भाषण नेता सबको देता जी। काम बने बस अपना चाहे, काम बने बस अपना चाहे, भाड़ में जाए जनता जी। और नेता केवल लेता है बस नहीं किसी को देता है। नेता केवल लेता है बस नहीं किसी को देता जी। और आगे 4 लाइन और हैं, पंक्तियां और हैं कि आओ भैया अब की बारी, आओ भैया अब की बारी अच्छे व्यक्ति को वोट करें। सही बात है। आओ भैया अब की बारी अच्छे व्यक्ति को वोट करें, सबक सिखाकर झूठों को मत की शक्ति से झूठ करें। वाह वाह, मत की शक्ति, मत की शक्ति से। वाह। आओ भैया अब की बारी अच्छे व्यक्ति को वोट करें, सबक सिखाकर झूठों को मत की शक्ति से चोट करें। जनता को जो मूर्ख बनाकर वोट है हासिल कर जाते, ऐसे कुटिल जटिल नेता को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे कुटिल जटिल नेता को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करें। ये तो नेताओं पर व्यंग्य समझिए और थोड़ा सा संदेश भी गया है पंक्तियों में। लेकिन अब मत के लिए मैं कहता हूं कि आप किसी को भी मत डालें पर मत अवश्य डालें। बिल्कुल। उसी संदर्भ में कि लोकतंत्र की खातिर अब सब मत डालो। मत के 2 अर्थ हैं। देखिए मतदान की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि लोकतंत्र की खातिर अब सब मत डालो, इस अच्छी आदत की सब लत डालो। क्या बात है, वाह वाह। इस अच्छी आदत की सब लत डालो। स्वयं चुनो अपना सांसद अपनी इच्छा से, स्वयं चुनो अपना सांसद अपनी इच्छा से, सर्वोपरि इस राष्ट्र के खातिर मत डालो। सर्वोपरि इस राष्ट्र के खातिर मत डालो। ये था आज का हमारा एक ऐसा प्रयास जो हम पिछले विगत 1 माह से सब रचनाकारों को बुलाकर, चुनिंदा रचनाकारों को बुलाकर आपके समक्ष प्रस्तुति दे रहे हैं। और आज की इस खूबसूरत प्रस्तुति के बारे में आप ही को बताना है। और सबसे बड़ी बात, मैं इन कवियों के जो मैं साधुवाद दे रहा हूं उनसे ज्यादा मैं आप लोगों को यानी अपने दर्शकों को बहुत हृदय से, हृदय की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक जरूरी सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो पिछली कड़ी हमारी हुई थी पिछले सप्ताह, वो 4 फिगर में पहुंच गई है व्यूअर्स की। बधाई हो। यानी जिसको गूगल की भाषा में, सोशल मीडिया की भाषा में 1K कहते हैं, क्या बात है, तो वो उसको पार कर चुकी है। और जब मैंने ये देखा तो मुझे वाकई लगा कि आपको मुझे इसके लिए धन्यवाद देना जरूरी बनता है, क्योंकि ये सब आप ही की वजह से ये कार्यक्रम की सफलता वाकई आसमान की ऊंचाइयों को धीरे धीरे छूने का प्रयास है। और देखिए आगे आगे क्या होता है। इसी तरह अपना प्यार लुटाते रहिए। इसी तरह से शब्दावली दर्पण
न्यूज के आप जो अपने दिल से, अपने हृदय से आप इसको सम्मान दे रहे हैं, उसका मैं हृदय से आभारी हूं। और इसी कारण साहित्यकारों के साथ समाज हित में आज तक जारी हूं। वाह, वाह, वाह। तो शब्दावली दर्पण न्यूज, निर्चीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी, और आप देख रहे थे चुनावी कहानी। इन सभी कवियों की जुबानी हम तो जरूर बोलेंगे, और फिर एक या दो बार फिर चुनावों से पहले 1 तारीख को आखिरी मतदान है, उससे बोलने के लिए हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।